अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में आप लोगों को एक हिडन हेयर डाई का ट्यूटोरियल देने वाले हैं। ये एक पीका बो टेक्निक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है बच्चियों के लिए। ख़ास तौर पे अगर फ्रंट पे मनी पीस भी रखना चाहें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर वो अपने कलर को बिल्कुल विजिबल नहीं करना चाहती तो जस्ट बैक साइड पर पीका बो टेक्निक के साथ आप एक बहुत अच्छा डाई कर सकते हो। वैसे तो ये टेक्निक आपकी बैक साइड पर ही रहती है, ठीक है, और जब बाल उठाएंगी तभी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप फ्रंट पे मनी पीस की तरह करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग उसको लाइक करते हैं फ्रंट पे बहुत बोल्ड शेड, कई लोगों को पसंद होता है, कईयों को नहीं भी होता। तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है ना इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैंने प्रोडक्ट्स भी सारी की सारी अपने वाइट बोर्ड पर लिख दी हुई है। और जिस पैटर्न को यूज़ कर रही हूँ, जो डायाग्राम मैंने बनाया वो भी मैंने वाइट बोर्ड पर अप्लाई कर दिया, लिख दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम लोगों ने फ्रंट पे मनी पीस लिया है, बैक पे हम लोगों ने इस तरह से पीकाबो का सेक्शन निकाला है। और अब हम एक सेक्शन बाई सेक्शन प्री लाइटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्लीच पाउडर लिया है। 30 ग्राम ब्लीच पाउडर में हम लोगों ने डबल जो है ना मतलब डेवलपर यूज़ किया है 30 वॉल्यूम। और बड़े अच्छे से आपने मिक्सचर को मिक्स करना है। अगर बाल आपके वर्जन है तब तो ठीक है, अगर बाल आपके थोड़े ड्राई या डैमेज है तो फिर साथ आप कोई ओला प्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने मटेरियल बनाना है, सेक्शन बाय सेक्शंस फॉइल लगाने हैं। फॉइल से ये होता है क्योंकि यहाँ पर हमें लिफ्टिंग ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम फॉइल का यूज़ कर रहे हैं। 7 लेवल की लिफ्टिंग आप इजीली अचीव कर सकते हो ओपन हेयर में भी आप अपने ब्लीच का यूज़ करके। 7 to 8 लेवल की लिफ्टिंग हमारे लिए काफ़ी इजी होती है। और हम एक ही बार अपने बालों को प्री लाइट करते हैं, ठीक है, तो हम मतलब इस लेवल की लिफ्टिंग अचीव कर लेते हैं। मसला कब आता है, जब आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड शेड की तरफ जाना होता है, ठीक है। जब जब आपको 9 लेवल की लिफ्टिंग होती है उसको अचीव करना भी थोड़ा सा ईजी होता है। लेकिन जब आपकी 10 लेवल की लिफ्टिंग होती है, और बेसिकली 10 लेवल की लिफ्टिंग क्यों होती है, 9 लेवल की लिफ्टिंग में आप ऐश गोल्ड या ऐश ब्लोंड के शेड अचीव कर लेते हो। लेकिन जब आपको सिल्वरिश शेड में जाना होता है ना, जैसे सिल्वर ब्लोंड शेड, स्मोकी सिल्वर स्मोकी शेड्स में जाना होता है, जो प्लाटिनियम के शेड्स होते हैं, उन शेड्स पे जाने के लिए आपको लिफ्टिंग 10 लेवल की चाहिए होती है, जहां आपका येलो पिगमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, ठीक है। तो उस दौरान में आपकी लिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए और आपकी ब्लेंडिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। 9 और 10 लेवल की लिफ्टिंग में बिल्कुल पतले सेक्शंस लगा हम लोगों ने निकाल के उन पर काम करना है। जितने पतले सेक्शन लगाएंगी, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी, उतना ही ज़्यादा आपका कलर अच्छे तरीके से जो है ना वो मतलब प्री लाइट बाल अच्छा होगा, पैच कम आएंगे। और दूसरा, फॉइल पेपर हमारा बड़ा साथ देता है जब भी हम बालों को इस तरह से बहुत हाई लिफ्ट करते हैं। फॉइल पेपर में रखने के बाद बालों में थोड़ा सा हीट आता है, जिससे हमारा रिजल्ट बड़ी जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। हमारा टाइम बच जाता है, मैस पड़ नहीं होता, यानी कि जैसे होता है ना हम कलर लगा रही हैं, इधर उधर फैल रहा है, कपड़े ख़राब हो रहे हैं। ब्लीच करते वक्त आप यकीन करें कि जो एप्रन वगैरह का यूज़ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई ड्रॉप भी अगर आपके कपड़ों पे गिर जाता है तो अच्छे खासे आपके जो ड्रेसेस है ना वो ख़राब हो चुकी होती हैं, ठीक है। और इसी वजह से ही हमने अब वाइट शर्ट्स का चूज़ किया, क्योंकि बिल्कुल हम लोगों ने जब यूनिफॉर्म में ब्लैक शर्ट्स रखी थी तो हर टाइम कोई ना कोई धब्बा एप्रन पहनने के बावजूद भी उन पर लग चुका होता था और वो बहुत बुरा लग रहा होता था, ठीक है। तो अभी हमने रिसेंट ही इसलिए सेलेक्ट किया कि हम थोड़ा वाइट कलर, क्योंकि हमारे पास हेयर का काम बहुत ज़्यादा होता है और हेयर के काम के दौरान थोड़ा भी ब्लीच इधर से उधर लगने की वजह से हमारे आगे से कफ ख़राब हो जाते हैं, या हमारे जो ड्रेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि ऐसे नज़र आते हैं, पैच पड़े हुए नज़र आते हैं। अब ये देखिए, हमने फॉइल पेपर की एक ख़ास चीज़ कि आपका फॉइल जो है वो अच्छे तरीके से आप रैप कर दोगे, जब तक आपने खुद इसको नहीं ओपन करना ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ना ये स्लिप होकर नीचे आता है। इस वजह से हम ये फॉइल पेपर को यूज़ करके तो बहुत सारी टेक्निक्स जो है ना वो बालों की कर रहे होते हैं। चलें जी, टाइमिंग की बात करते हैं। जब भी हम प्री लाइट करते हैं ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम होता है, ठीक है। लगाने में तो जो टाइम लगता है तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा आपको चाहिए होता है एप्लीकेशन के लिए। अगर आप जिस तरह हम मैंने किया पीकाबो इतनी क्योंकि बहुत पतले सेक्शंस पे आपने काम करना होता है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग के लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जब आपके पर ये सारे फॉइल्स अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, आप सबसे पहले फॉइल को ज़रूर एक बार चेक करें कि आपका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा है, आपको कितना टाइम लगा पूरे फॉइल लगाने में। बाज़ औक़ात हमारा आधा पौना घंटा जो है वो हो जाता है। पहले फ़ॉइल को लाजमी चेक करें। अगर वहाँ पे अक्सर हमारा रिज़ल्ट जो है ना, जब जितनी देर तक हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है उतनी देर तक हमारा रिज़ल्ट आ चुका होता है। तो जिन जिन फॉइल पेपर्स में आपका रिज़ल्ट आ चुका होता है
उन फॉइल पेपर्स को आप रिमूव कर सकते हो, बाकी फॉइल पेपर्स को आप लगा रहने दें। जितने फॉइल पे कलर आ गया था वो रिमूव कर लेने के बाद अब आपने आपने अपने क्लाइंट को टाइम देना है, तकरीबन 30-35 मिनट के लिए बालों को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अगेन फिर आप आएंगे 35 मिनट के बाद और अगेन सबसे बैक पे लगे हुए फॉइल को आपने चेक करना शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे पहले कलर्स पेपर्स आपने लगाए होंगे उसी तरह से ही आपने उसको चेक करना है और उन्हीं उन्हीं फॉइल पेपर्स को आपने रिमूव करना है जहाँ पे आपका कलर आपके मुताबिक आ गया होगा। अगर पैच हैं तो आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर पैच ज़्यादा हुए तो आप मतलब अनइवन बाल हुआ तो आपका रिज़ल्ट भी अनइवन आएगा। इसलिए आपने जो प्री लाइटनिंग का रिज़ल्ट है वो आपका इवन होना चाहिए। उसके लिए आपको अगेन प्रोडक्ट लगानी पड़े या आपको मतलब आप देखें कि कितना सा पैच है, क्या वो ऐसे ही ब्लेंड करने से कवर हो जाएगा तो फिर आप उसको ऐसे ही ब्लेंड कर लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ब्लेंडिंग करने से पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा कॉपर टोन इसमें कॉपर टोन आ रहा है, तो फिर आप अगेन अपना नया प्रोडक्ट बनाएंगे। इस दफ़ा आपका वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम आपका इस बार 20 होगा। ठीक है, 20 वॉल्यूम में आप अपना ब्लीच पाउडर यूज़ करेंगे और उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और बालों पर आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करोगे। मतलब उसका तरीका क्या होगा वो मैं थोड़ा सा डिटेल से अपने बिगिनर्स को समझा देती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह मेरे बिगिनर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना वो ट्रेंड हो चुके हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। मैं फिर भी एक दफ़ा बताती हूँ कि देखें, जैसे आपने सारे फॉइल पेपर्स अप्लाई कर लेनी है, सबसे फर्स्ट में जो आपके पेपर्स होते हैं वहाँ बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है नैब एरिया पे। ठीक है, वहाँ से आपने उन फॉइल पेपर्स को रिमूव कर देना। बाकी फॉइल पेपर को आपने 30-35 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना। उसके बाद फिर आपने 35 मिनट के बाद सबसे पहले जो पेपर लगा था उसको ओपन करके देखना है। अगर वहाँ पे आपको हल्का सा पैच नज़र आ रहा है तो उसे आप ब्लेंड कर दो। लेकिन अगर पैच आपको ज़्यादा विजिबल दिख रहा है, कॉपर टोन में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप नया प्रोडक्ट बनाओगे और अगेन आप हर फॉइल के अंदर दोबारा से अप्लाई करोगे। बीच में कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप एप्लीकेशन कर रहे होते हो तो किसी जगह एप्लीकेशन रह जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पैच आता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप एप्लीकेशन करो तो उसे अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करो। जब अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करोगे तो आपको अगेन आपके फॉइल खोलने पड़ेंगे और उनमें देखना पड़ेगा जहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट सही से मल्सीफाई नहीं हुआ होगा वहाँ अगेन आपको उसको ब्लेंड करके अप्लाई करके आपको फिर से पैक करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ हमारे पैच ऐसे होते हैं कि प्रोडक्ट लगा के हल्का सा ब्लेंड करें, एट अ टाइम वो कवर हो जाते हैं, मतलब आपका एकदम से वो जो पैच होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ पैच हमारे जो ज़्यादा कॉपरी स्टोन में होते हैं उनका थोड़ा सा इशू होता है कि उनको आपको 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रखना। 5-10 मिनट अगर आपके बाल वर्जन होंगे, कोई मेटालिक डाई उसमें नहीं यूज़ हुआ होगा, तो वो 5 से 10 मिनट में आपका अगेन फटाफट से बालों का कलर मतलब आज जो प्री लाइट करना है वो रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं फ्रंट पे पिकाबो के साथ मनी पीस कर रही हूँ। अगर आपको बोल्ड लुक चाहिए तो आप ये मनी पीस यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी। बहुत सारे लोग इसको कह रहे थे अच्छा लग रहा है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये बहुत ओवर लग रहा है। तो ये बोल्ड शेड्स हैं तो ये ओवर लगे ही लगेंगे और ये सिर्फ वही लोग करवाएंगे जिन्हें ये पसंद है। ठीक है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियाँ होती हैं वो इस तरह की फंकी शेड्स को बहुत लाइक भी कर रही होती हैं। ठीक है, और जो ज़रा ओल्ड एज वुमेंस होती हैं उनको ये बुरा भी लग रहा होता है। हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है। ठीक है, तो मनी पीस आप उन लोगों को करें कि जिनकी अपनी डिमांड है कि उन्हें फ्रंट पे भी जो है ना वो कलर चाहिए, तो उनके लिए ये मनी पीस है। आपने फ्रंट पे भी एक सेक्शन मैंने पतला सा लिया है जो सिर्फ फ्रंट पे दिखेगा। ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको जस्ट पिकअप हो चाहिए तो आप बैक पे जितने फॉइल लगाए हैं इतने इनफ हैं। लेकिन अगर आपने साथ में मनी पीस भी लेना है तो आप इस सेक्शन को भी साथ में कवर कर सकते हो। ठीक है, इन पे भी सारे अपने फॉइल पेपर्स को अप्लाई कर सकते हो। हमारा प्री लाइटनिंग का काम प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा रिजल्ट हमें अचीव हो गया। वॉशिंग हमने करवा ली है। बालों पे जो टोनिंग या कलर देने वाले हैं वो हमारे ब्री मोड का शेड है जिसमें हम थोड़ा सा वॉयलेट शेड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये इजी का मैंने लिया है वॉयलेट शेड मटर के दाने जितना, और 1245 नंबर मैंने इसमें पिंकी शेड है। अच्छा, अगर आप इसको वेट हेयर में अप्लाई करोगे तो आपको पिंकी शेड कम मिलेगा, इतना विजिबल नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा से स्ट्रॉन्ग शॉकिंग कलर देना है, ठीक है, ब्राइट शेड देना है, तो फिर आप इसके अंदर जो है इसको ड्राई बालों पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने ड्राई बाल किए हैं और बड़ी ही अच्छी हमें लिफ्टिंग यहाँ पे मिली है, क्योंकि जो आप बालों का लेवल देख रहे हो वो हमारा 3 लेवल का बाल था और हमने जो अचीव किया वो 9 to 10 लेवल की लिफ्टिंग यहाँ पर हम लोगों ने अचीव कर ली हुई है। ठीक है, और ये एक बड़ी मज़े की टेक्निक थी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और कभी आपको अगर पूरे बालों को प्री लाइट करना पड़े और लिफ्टिंग ज़्यादा करनी हो तो आप इस टेक्निक को यूज़ कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आपकी होगी उतना ही अच्छा आपका जो है ना वो डाई होगा, ठीक है। अगर आपकी ब्लेंडिंग में कहीं मसला हुआ, कहीं पर आपने सही से ब्लेंडिंग नहीं की, तो वहाँ पर फिर पैच आएंगे, वहाँ येलो टोन बाकी रह जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने टोनिंग करने के बाद कुछ एहतियात करनी है, वरना टोनिंग बहुत जल्दी निकल जाती है। वैसे भी ये जो हमारे बोल्ड शेड होते हैं, ये हमारे टोनिंग के कलर्स होते हैं, वो 6 से 8 वॉशिंग के अंदर ही जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपने अगर इसके साथ शैम्पू कंडीशनर अकॉर्डिंग हेयर डाई के मुताबिक यूज़ नहीं किए, यानी कि आफ्टर डाई जो शैम्पूस कंडीशनर होते हैं उनको यूज़ नहीं किया, तो फिर इनकी लास्टिंग भी ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी डाई कराया जाता है तो आपको कोई सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर की आपकी टोनिंग जो है वो काफ़ी देर, जितना अच्छा आप स्टे कराना चाहते हो, जैसे आप केराटिन करते हो उसके बाद आपको केराटिन वाले शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने होते हैं, इसी तरह से ही आपको इसके साथ आफ्टर डाई शैम्पू कंडीशनर यूज़ करें तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। दूसरा ये कि इसको करने के फ़ौरन बाद आपने स्ट्रेटनर के साथ स्ट्रेट नहीं करना है, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी आपका कलर स्ट्रेटनर के साथ ही निकलना शुरू हो जाता है। 20 मिनट रखने के बाद हम लोग बालों को वॉश कराएंगे। बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड जो है ना वो वाइब्रेंट पिंक शेड हमें अचीव हुआ है। और आप इसमें ब्लू, ग्रीन अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे फंकी कलर्स, वॉयलेट, इस तरह से जो भी चाहें आप इस तरह से कलर अचीव कर सकते हैं। या सिल्वर भी शेड, जो आपका स्मोकी सिल्वर शेड होता है, कितना वो प्यारा सा शेड होता है, उसको भी आप अचीव कर सकते हैं। और जी हमारा डाई कंप्लीट है। लाजमी कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। लाजमी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। नाज़िया ख़ान को इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।